सारे भाइयों ने मैं आपका भाई अनूप ब्याणा खेड़ा गाँव में सरपंची का फुल माहौल चल रहा है। और पहली बार ऐसा इलेक्शन हुआ जिसमें 4 कैंडिडेट उठ रहे और चारों बिल्कुल फाइट के क्लोज फाइट्स है। उन्हीं में तो एक युवा कैंडिडेट है दलविंदर ब्याणा। आज उस पर पूछांगे, उसका इंटरव्यू लेवांगे, उसी में सारी बात आए जी। आज आपका चाचा सबसे पहले ये बताओ, आपका राजनीतिक मान के मन में कुकर आए, मतलब सरपंच का इलेक्शन लड़ने के मन में कुकर आए? राजनीतिक में तो आपकी बहुत तकड़ी पकड़ है। भाई देखो, राजनीतिक और सरपंची अलग अलग हैं। राजनीति तो मतलब होती है ऊपर वाली, और सरपंची की टीस होती है गांव का विकास के लिए। मेरा मतलब मैंने 15 साल से 20 साल से मेरा अनुभव है कि वह गांव के अंदर डेवलपमेंट 0% है ब्याणा खेड़ा के अंदर। और मैंने देखा है बहुत सारी ज़रूरतें हैं, युवाओं की ज़रूरतें हैं, बुज़ुर्गों की ज़रूरतें हैं। आज गांव ब्याणा खेड़ा की जो धरोहर मानी जाती है, हमारे जो जोड़ और कुएँ, उनकी आज दशा बहुत ख़राब है देखा जाए तो। अगर कोई अच्छा सरपंच, अच्छा कोई युवा चेहरा हो तो ये चीज़ें मतलब हमारी जो पुरानी मतलब ये चीज़ें हैं जो इनको संवारा जा सकता है और इनको दर्शाया जा सकता है। सब मतलब आपके सबसे मेन मुद्दे क्यों होंगे भाई? इलेक्शन माने तो पहला हर सरपंच का मन में हो भाई यह काम सबसे ज़रूरी है, तो आपके मेन मुद्दे कौन से हैं? मेरा सबसे पहला मुद्दा भाई नूपे है शिक्षा और खेल। शिक्षा और खेल गांव में, शहर में बहुत ज़रूरी है। अपना गांव आज के दिन ना, अपने गांव में ये मेरे को पकड़ा दे एक बार, अपने गांव में जितने भी 36 बिरादरी के युवा हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिभा है, लेकिन कोई भी गांव के अंदर निखारने वाला नहीं है। अगर उस प्रतिभा को निखारा जाए ना तो हम उसका रिजल्ट 2 साल में 3 साल में हम देख सकते हैं। आज से कम भी 10 साल पहले रामकेश पुनिया, जो आज महावीर स्टेडियम में कोच है, वो एक डकैथलैन का प्लेयर था, एथलेटिक्स का। आज पूरे हरियाणा में उसका नाम है। तकरीबन ब्याणा खेड़ा में एक वही प्लेयर निकला है जो इंटरनेशनल लेवल तक और नेशनल लेवल तक कई बार खेला है। और मैं चाहता हूँ भाई ऐसे लोगों को देख देख के, जो आज हमारे युवा साथी हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, इनको देख के मोटिवेट हों और देश के लिए, गांव के लिए, हरियाणा के लिए मेडल लेके आएँ। कहने का मतलब ये है कि कोच काच की खेल के जो खेलने बालक से उनको फुल सुविधा मिलती जाऊगी। हाँ, मेरा ये मतलब कि एक सपना है कि अगर जब मैं सरपंच बनता हूँ, सबसे पहले गांव के अंदर खेल स्टेडियम को लेकर आऊँगा। और खेल स्टेडियम में जो भी सुविधाएं होते हैं, जैसे जिम की हैं, रिलैक्सिंग की है, मैट है, नर्सरी, खेल नर्सरी है, जैसे कुश्ती है, हॉकी है, ये चीज़ें सारी एक ही जगह पर हो, सारे गाँव के बच्चे बढ़िया प्रैक्टिस करें। और मैं चाहता हूँ भाई प्रशासन की तरफ से 2 या 3 कोच भी गांव को मिले जो मतलब युवाओं को प्रशिक्षण दे सकें। ये बहुत बढ़िया बात है। खेल को आगे बढ़ावा देने के लिए जोर दिया जाऊगा। कितने कैंडिडेट उठ रहे हैं गाँव में जी? कैंडिडेट तो जी 4 उठ रहे हैं भाई साहब। फिर कितने वोट हैं गाँव में? गांव में वोट हैं 2980 वोट हैं। और आप कितने का मान लो कितने वोटों में जीत पक्की है, क्या है? देखो वो तो तुनामत गांव राम बताएगा। पोलिंग किस हिसाब से होती है, किस परसेंटेज पे पोलिंग जाओगी, वो तो बाद की बातें हैं। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कितने। अगर पोलिंग कम होती है तो उसका रिजल्ट अलग होगा, और पोलिंग ऊपर जाती है उसका रिजल्ट अलग होगा। आप कितने वोट साथ में लेकर चल रहे हो? हाँ, मान रहे हो भाई इतने वोट मेरे पास? देखिए भाई साहब, मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ, मेरे साथ युवा वर्ग है और वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे खेलते हैं, खेल नीति से जुड़े हुए हैं, उनके मैं सबसे ज़्यादा ही वोट मानू हूँ कि वो गांव के विकास के लिए मेरा तन मन धन से साथ दे रहे हैं और आगे भी देंगे। ऐसा कोई कैंडिडेट लगा जो अपना तकड़ी फाइट देवा, तकड़ी टक्कर देवा? ना, सारे कैंडिडेट मेरे बराबर हैं भाई। कोई तुमने फाइट नहीं दे रहा, कोई तुम तो आगे को नहीं, सारे बराबर हैं, सारे भाई हैं गांव के। जो चारों बराबर हैं तो फिर 800 वोटों में जीते हैं? हाँ बिल्कुल। देखो 800 हो जाए, 850 हो जाए, 850 हो जाए, यहाँ तक 2500-2600 पोलिंग हो सकती है। तो और हमारे दर्शकों ने, आप अपने दर्शकों ने कुछ कहना चाहो अपनी ओर पे? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, आज गांव ब्याणा खेड़ा 2 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है, 80% डिपेंड है। एक तो कृषि और एक मजदूरी। आज जो 2 किले से 5 किले का जमींदार है वो मतलब मजदूर ही है मान। और मेरा एक सपना है, अगर जब मैं गाँव का सरपंच बनता हूँ तो पंचायत की तरफ से जितनी भी मतलब कृषि के उपकरण हैं, जैसे रोटावेटर है, अर्रो है, ट्रैक्टर है, ठीका डंबा है, ये चीज़ें मैं पंचायत की तरफ से गांव में लेके आऊँगा। और जो छोटा ज़मींदार है 4 से 5 किले का, उसको आधे किराए पे देने का काम करूँगा। और एक एजुकेशन के अंदर जो बच्चा 10th में और +2 में
अव्वल आता है, मतलब 1 नंबर पे आता है, उसको मैं पंचायत की तरफ से 21,000 रुपये से सम्मानित कराऊंगा, ताकि उसको देख के और भी बच्चे मोटिवेट हो। और दूसरी बात भाई, जो मेरे गांव की बेटियां हैं, बहनें हैं, बहुएं हैं, जो हिसार और बरवाड़ा लाइब्रेरी या कोचिंग सेंटरों में जाती हैं, उनके लिए मैं पंचायत की तरफ से आधे किराए पर बस उपलब्ध कराऊंगा। जो अगर ज़्यादा बच्चे हुए तो वो हिसार तक भी बस जाएगी, कम हुए तो वो बरवाड़ा तक भी जाएगी। एक बात, जो गांव के अंदर बिना माँ बाप की बेटी है, उसको मैं 21,000 रुपये कन्यादान पंचायत की तरफ से दूंगा। जो बिना माँ बाप के बच्चे हैं, उनको फ्री एजुकेशन 5 साल तक पंचायत की तरफ से होगी। और जो मतलब छोटे किसान हैं, उनको पंचायत की तरफ से सरपंच की जिम्मेवारी पे जो भी सुविधाएं होती हैं, उसमें लिखना पड़ता है, सरपंच को जिम्मेवारी लेनी पड़ती है बैंक वगैरह से, और भी मतलब काफ़ी स्कीमें होती हैं, उनको मैं छोटे किसानों को लिए उपलब्ध कराऊंगा। और एक गांव के अंदर, हमारा गांव मजदूरी पे डिपेंड है, जैसे जो मजदूर तबके के लोग हैं, उनको मजदूरी नहीं मिल रही। मैं महीने में 24 दिन मनरेगा का काम चलता है, मैं गवर्नमेंट से छीन के लेके आऊँगा ये काम उनके लिए। और एक जैसे इंदिरा आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनते हैं गरीबों के, उनको मैं मतलब साल में कम से कम भी 20 मकान में बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। जो वादे आपने करे हैं, अगर ये पूरे नहीं हो तो फिर? अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं वादा करूँ पूरा नहीं करूँ, मेरी यही पहचान है, मैं जो कहता हूँ करता हूँ। तो आपका कोई फिर सरपंच बनने के बाद मान लिया आप बन गए, मजबूत कैंडिडेट हो, किसी तक कमजोर भी नहीं, अगर बन गए, अगर ये वादे पूरे नहीं हो, अगर आपका कोई कार्रवाई मैं ही करूँ तो आप इस तरह फिर एतराज़ तो नहीं आपने कुछ भी? मैं गांव के 36 बिरादरी के सभी भाइयों से मतलब ये कहना चाहता हूँ, मैं जो ये मैनिफेस्टो मैंने रखा है मेरा, अगर इसमें मतलब नहीं होया ये पूरा, तो कोई भी मेरे ऊपर केस कर सके है, RTI लगा सके है, उनका मैं सदा ताउम्र तक गुलाम रहूँगा अगर मैंने ये वादे पूरे नहीं किए तो। मतलब सीधा कहना है भाई, मैंने कोई एतराज़ कोई नहीं, कोई भी कार्रवाई कर सका है, अगर ये वादे पूरे नहीं हुआ, थोड़ा टाइम तो लगे यार वादे पूरे होने में। हाँ, एकदम ये काम नहीं होते, थोड़ा टाइम लगेगा, साल भर लग जाए, 1.5 साल लग जाए, लेकिन कोशिश 2 साल तक मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये सारी जो भी घोषणाएं हैं सारी मैं पूरी करूँ। आप किस तरीके का काम करोगे काम के? देखिए भाई अनूप, गांव के अंदर काम करने के तरीके होते हैं। तो सरपंच खुद ही चौधरी बन जाए, और सरपंच गांव ने बनाया है, न कि वो कोई चौधरी ऊपर से लेके आया। मेरी एक सोच है, अगर मैं सरपंच बनता हूँ ना, एक कमेटी बनाऊंगा गांव की, जिसके अंदर 36 बिरादरी का आदमी होगा। जो भी गांव की ग्रांट आएंगी, जो भी गांव के काम होंगे ना, उनसे सबसे मिलजुल के, उनसे सलाह लेकर के काम करा जाएगा। बाकी निष्पक्ष जो भी काम मुझे करवाना होगा, निष्पक्ष होगा, तो मेरा भाई का क्यों ना हो, वो मैं निष्पक्ष कराऊंगा। किसी का दाब या भेदभाव से काम नहीं होगा, बिल्कुल निष्पक्ष होगा, जो भी काम होगा निष्पक्ष होगा। एक गंदा पानी की समस्या गाँव में, यहाँ अपना वाल्मीकि पास ला ले, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी फैली रहा है, चिक्कड़ है, इसका भी कोई समाधान करोगे आप? बिल्कुल, मैं अगर गांव राम 36 बिरादरी मेरे को मौका देती है, तो मैं महीने में पूरे गांव की सफाई का टेंडर निकालूंगा। 1 महीने में पूरे गांव की जितनी भी गलियां हैं, जितने भी नाले हैं, और ये जो मतलब यहाँ पे या गंदगी सबसे बड़ी है जो वाल्मीकि के पास है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे पानी का, गंदे पानी का बूस्टिंग स्टेशन बना के किसानों को देने का काम करूँगा, ताकि ये पानी जो गाँव से निकल के आता है, ये फसलों में चला जाए, और इस गंदगी से गाँव राम का पीछा छूट जाए। मतलब एक तीर 2 निशाने वाला काम हो गया, साथ में फसल होगी, साथ में हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है। अपना गाँव में चोरी बहुत हुआ है, इन्हें रोकने के लिए कुछ प्रयास करोगे आप? बिल्कुल भाई, इसको रोकने के लिए मैं जितने भी अपने गांव की मेन गलियां हैं, उनके ऊपर टॉप क्लास के मतलब अच्छी क्वालिटी के CCTV कैमरे लगा के एक रूम चेंज बना जाएगा, जहां पे सारा गांव की मतलब लोकेशन वहां पे मिलेगी अपने को, कौन आया है, कौन निकला है, कौन गया है। इस चीज़ का भी मैं मतलब, जैसे एक पंचायती भवन है, मैं घर पे सरपंच बनने के बाद मैं एक बताना चाहता हूँ, मैं घर पे नहीं बैठूंगा, मैं पंचायत घर के अंदर बैठूंगा, जहाँ पे हर आदमी 36 बिरादरी का आदमी किसी भी टाइम आके मेरे से मिल सकता है। ये नहीं होगा कि मैं घर पे जाके कुआड़ खुड़काओ वालू जोगी के, नहीं, मैं वहीं पे उपलब्ध मतलब पूरा टाइम दिया करूँगा। जितनी भी समस्याएं गाँव की होगी, वहाँ से मतलब सरकार की तरफ से यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं उनको बुला करके उन समस्याओं का समाधान करवाने की कोशिश करूँगा। और आप पंचायत की तरफ तक गाँव को और क्या क्या सुविधा देना चाहो जी आप? देखिए भाई, जैसे
आज कोई भी वैकेंसी निकलती है तो हमारे बच्चे बरवाड़ा तक, मतलब यहाँ से गांव में सुविधा नहीं है तो बरवाड़ा हिसार जाके फार्म अप्लाई करते हैं। अगर अपने पास पावर आई तो मैं यहीं पे वो एक सेंटर बनाऊंगा जहाँ से पूरे देश के अंदर जितनी वैकेंसियाँ निकलेंगी सभी बच्चों के यहीं से फार्म भरे जाएंगे। बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, सभी का मतलब काम गांव से ही करा जाएगा, ना कि उनको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे भाई आज हिसार जाना है, आज बरवाड़ा जाना है। सभी काम गांव में ही होंगे। एक अपना पानी की बहुत समस्या है जी, जो डाटा रोड हो गया, अगर कोई सवारी डाटा हो रहा है, यहाँ पानी की सुविधा नहीं। गर्मी में अपना गांव का बस स्टैंड हो गया, वहाँ भी कोई पानी की सुविधा नहीं है। छुट्टी होने के बाद स्कूल में बालक जो प्रैक्टिस करता है, आप तो आप भी गए, आप भी खेले, आपने पानी को वहाँ की परेशानियाँ पता है। वहाँ जगह होगी, स्कूल के पास स्टेडियम हो गया, वहाँ ही पानी की समस्या जी बहुत तगड़ी। योग आश्रम हो गया, वहाँ ही पानी की सुविधा नहीं है बिल्कुल भी। और ऐसी कई जगह है जी वहाँ, उनके बारे में क्या सोचोगे आप? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया हुआ है अनूप अपने को आपने। देखो आज हमारा गांव के जो तालाब हैं, जोड़ हैं, इनके ऊपर 1 से 2 बजे 3 बजे तक जो पानी पिलाने वाले, पशुओं को पानी पिलाने वाले लोग जाते हैं। एक्चुअल में सच्चाई है कि वहाँ पे पानी की कोई सुविधा नहीं होती। जैसे हमारे डाक्टर की तरफ से आते हैं वहाँ कोई सुविधा नहीं। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ पे जोड़ के ऊपर वाटर कूलर से तहत एक मतलब बड़ा आरओ का मैं पानी का साधन करूँगा, जिससे मतलब हर आदमी को पानी मिल जाए। और जैसे स्कूल हैं और जो हमारे 2 कुएँ हैं, 3 कुएँ हैं बड़े बड़े, मैन तो एक ही कुआँ माना जाता है, उसको ऊपर से कवर करा करके दोनों बगड़ों के अंदर 2-2 पॉइंट बनाए जाएंगे, जिससे हमारी बहू बेटियाँ पानी लेके आती हैं, उनको गांव के अंदर बगड़ के अंदर ही पानी मिल जाए, उधर ना जाना पड़े। और जितनी भी जैसे परली ढाणियों में चले जाओ आप, वहाँ पे बहुत बुरा हाल है, बारिश के मौसम में निकलना मुश्किल हो जाता है, गलियाँ नहीं है, सड़कें नहीं हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि भाई हर गली, उस कॉलोनी की हर गली पक्की हो, हर सुविधा वहाँ पे मिले, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो पानी की हो, किसी चीज़ की भी हो। जैसे स्कूल के अंदर हैं बच्चे हमारे प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं है आज के दिन। मैंने भी देखा है, मैं भी खेलने जाता था, उसके अंदर सबसे ज़रूरी है कि आज पानी पीने की मतलब सुविधा उपलब्ध कराना। मेरी वहाँ भी मेरा फोकस रहेगा कि वहाँ पे बड़ा आरओ, कम से कम 100 लीटर का मतलब आरओ का लगा के वाटर कूलर वहाँ पे बच्चों को पानी की सुविधा दी जाए। और जो ये क्रिकेट खेलते हैं जी बच्चे स्टेडियम में पीछे स्कूल के पास, उनके लिए स्पेशल नेट का जो नेट प्रैक्टिस होती है ना, उससे बेस्ट कोई भी प्रैक्टिस नहीं होती। हमारे गांव का लड़का है कि अंकुश, वो बहुत ही अच्छा, मैं उसकी काफ़ी वीडियो देखता हूँ। वो लड़का अगर जो उसको थोड़ा कोई सहारा देने वाला हो ना, तो वो लड़का अच्छा बन सकता है। मैं उसको देख करके जितने भी बच्चे उसके साथ प्रैक्टिस करते हैं उन सभी के लिए मेरा ये फोकस रहेगा कि गांव के अंदर नेट प्रैक्टिस की सुविधा करवाऊं और बच्चों को एक कोच की मतलब जो कोच हो क्रिकेट का वो भी उपलब्ध कराऊं, ताकि बच्चे आगे बढ़ सके। एक नशा हुआ जी, नशा ने एक परिवार की 4 पीढ़ी ख़त्म कर दी। नशे के ऊपर आप क्या कार्रवाई करोगे? देखिए भाई, नशा भी कई प्रकार का नशा होता है। जैसे शराब का नशा है, ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है, ठीक। उसमें मतलब अगर मैंने गांव में बंद भी कर दिया तो ये गांव की सीमा से बाहर कर लेंगे। इसको रोकना तो मतलब मैं नामुमकिन सा ही मानू हूँ। जैसे और बाहर का नशा है, जैसे चिट्टा है, फीम है, ये चीज़ें हैं जो ये सरपंच के हाथ में होता है। अगर सरपंच चाहे तो गाँव के अंदर इस चीज़ का मतलब रुख नहीं हो सकता। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि भाई ये चीज़ें गाँव के अंदर ना घुसें। चिट्टा, फीम, ये सभी चीज़ें अब तक तो मेरे गांव में खैर हैं भी नहीं। आगे मैं इस चीज़ के ऊपर पूरा फोकस करूंगा कि बाहरी नशा, जो बाहरी नशा होता है वो गांव के अंदर एंट्री ना करे। के साथ जय हिंद, जय भारत।